नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ एनटीए नेट संस्कृत 73 नंबर कोड के लिए नवविध कालमान। नवविध का अर्थ होता है 9 प्रकार के कालमानों की परिकल्पना, 9 प्रकार के कालमानों की परिगणना। इसे हम आगे जानते हैं कि 9 प्रकार के कालमान कौन से हैं। उससे पूर्व हम देखते हैं काल शब्द की उत्पत्ति। काल शब्द की उत्पत्ति कल संख्या ने धातु से हुई है। कहा जाता है कल यति गणयति इति कालः, यह परिभाषा है। यह काल गणना ज्योतिष में 9 प्रकार से होती है, इसीलिए उसको कहा भी गया है नवविध कालमानम, 9 प्रकार के कालमान। अगर हम सूर्य सिद्धांत के कालमानाध्याय को देखें तो उसमें यह परिभाषा, यह श्लोक प्राप्त होता है। देखिए श्लोक, ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्यं प्राजापत्यंच गौरवं सौरंच सावनं चांद्र मारक्षमानानि वै नव। 9 प्रकार के कौन कौन से कालमान हैं? ब्रह्म, दिव्य, पितृ 3 मान, प्रजापत्यंच गौरवम 5, प्रजापति और गौरव। गौरव को ही बृहस्पति बोला जाता है। गौरव अर्थात गुरु, गुरु अर्थात बृहस्पति। बृहस्पत्यमान भी गौरवमान को ही बोला जाता है। इसके बाद अगला सौरव, सावन, चांद्र और नक्षत्रमानानि वै नव। इस प्रकार 9 मान हैं। अगले श्लोक में कहते हैं चतुर्भिर व्यवहारो अत्र, 4 ही व्यवहार में है। यहाँ कौन कौन से 4 व्यवहार में हैं? सौर चांद्र सावने, सौर चांद्रमान, सौरमान चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान, ये 4 व्यवहार में हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि नवविध कालमानों में कितने व्यवहार में हैं, तो आपको पता होना चाहिए सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्र और सावनमान व्यवहार में हैं। आगे जब हम विस्तार में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सौरमान क्या है, चांद्रमान क्या है, नक्षत्रमान क्या है और सावनमान क्या है। चलिए, अगर हम पौलिस्त्य के अनुसार देखें, पौलिस्त्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ब्राह्मम दैवम मनोरमानम पितृम सौरम च सावनम नक्षत्रम तथा चांद्रम जैवम मानानि वै नव। इन्होंने गौरवमान को जैव अर्थात जीव, गुरु को ही जीव बोला जाता है, इसीलिए इन्होंने भी वही स्वीकार किया। ब्रह्मदेव, मनोरमानम और मनुष्यमान, और पितृ सौर और सावन, नक्षत्र तथा चंद्र और जीव, मानानि नव। इस प्रकार 9 मानों के विषय में उन्होंने भी बात करी। आगे अन्य आचार्यों की बात करें तो इसमें भास्कराचार्य और कालिदास मुख्य हैं। कालिदास की जो कृति है ज्योतिर्विदा भरणम और भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि। इसके अलावा भी कालिदास ने उत्तर कालामृत या पूर्व कालामृत, सामान्य तौर पर सब लोग जानते हैं उनकी, वह सैद्धांतिक न होकर के वह फलित की पुस्तकें हैं, तो इसलिए सैद्धांतिक पुस्तकें लगभग ज्योतिषों के लिए या जो महान ज्योतिषी हैं वही पढ़ते हैं, वरना पता भी नहीं होता है कई ग्रंथों के विषय में। तो आर्यभट्ट आदि को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका सिद्धांत बहुत प्रवीण था, इसलिए हम चाहे वह जीके की दृष्टि से हो या अन्य दृष्टियों से हो, वरना अन्य बहुत सारे सैद्धांतिक ग्रंथकार भी हैं, लेकिन हम उतना उनको नहीं जानते हैं। कारण वही है कि वह प्रयोग में नहीं है। चलिए हम अपनी बात करते हैं। तो इन्होंने भी 9 प्रकार के कालमान ही स्वीकार किए, भास्कराचार्य और कालिदास ने। वैसे पूछता केवल जो है सूर्य सिद्धांत का ही है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करने के लिए कि पता हो कि इन्होंने भी बात कर रखी है, इसलिए मैंने यह प्रयास किया इसको रखने का। तो ये कहते हैं सौर मिंद्र वमार क्षम च देवम जैवम च सावनम पितृम च मानुषम ब्राह्म मिति मानानि वै नव। इनका अभिप्राय भी पूर्वोक्त जो 9 प्रकार के कालमान थे उन्हीं को इन्होंने भी स्वीकार किया, एक मत से स्वीकृति दी। अब हम सामान्य नवविध कालमान की चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार इसे समझते हैं। इन नवधा कालमानों को अध्ययन की दृष्टि से सावन, नक्षत्र,
चांद्र, पितृ, सौर, देव, गौरव, बृहस्पति, प्रजापत्य, ब्रह्म क्रम से प्रस्तुत करना उचित प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी हम एक देखते हैं कि जब भी परीक्षा में पूछता है, इस तालिका को रट लीजिए। यही सबसे अच्छा जो परीक्षा की दृष्टि से है, सबसे अच्छा यही है जो सूर्य सिद्धांत का सिद्धांत है। तो इसलिए अगर क्रम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा चांद्र, नक्षत्र, नक्षत्र के बाद चांद्र, चांद्र के बाद सावन, सौर, गौरव, प्राजापत्य, पैतृ और दिव्यमान, ब्रह्ममान। अगर हम बढ़ते क्रम में देखें तो ब्रह्म, दिव्य, पैतृ, प्रजापति, गौरव, सौरभ, सावन, चांद्र, नक्षत्र, इस प्रकार 9 प्रकार की कालमानों की परिकल्पना की गई है। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम नक्षत्रमान की। अगर आप श्लोक देख पा रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर लिखा है, भचक्र क्रमणम नित्यम नक्षत्रम दिन उच्यते, नक्षत्र नामना मासस्तु गेया पवन्ति योगतः। नक्षत्रमान नक्षत्र से उत्पन्न माना जाता है, इसे ही नक्षत्रमान कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि से जिस नक्षत्र का, इसके अलावा नक्षत्र नामना मासस्तु गेया पवन्ति योगतः, इसके आगे कहते हैं कार्तिकादिषु संयोगे कृतिकादि द्वयद्वयम अंत्योपांत्यो पंचमंच त्रिधा मास त्रियो स्मृतः। इसको समझने का प्रयास करते हैं। कार्तिकादिषु, कार्तिक आदि मासेषु, संयोगे, संयोग में, कृतिकादि द्वयम द्वयम, कृतिकादि जो नक्षत्र हैं, जब वैदिक आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो कृतिका से ही नक्षत्र की परिकल्पना या गणना की जाती है। आज आप देखते हैं तो अश्विनी से हम देखते हैं, लेकिन अगर आप दशा या अंतरदशा आदि निकाल रहे हैं, दशा का सिद्धांत कर रहे हैं, तो आपको कृतिका से ही करना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, कृतिकादि द्वयम द्वयम, कार्तिक मास से कृतिका से 2 नक्षत्र लेने चाहिए। उदाहरण स्वरूप कार्तिक मास है, कार्तिक में 2 नक्षत्र मैंने लिए, कृतिका और उसके बाद का नक्षत्र रोहिणी। तो यहाँ अंतिम लाइन में क्या कह रहा है, नक्षत्र नामना मासस्तु गेया पवन्ति योगतः, नक्षत्र के नाम से ही मास के नाम पड़े हैं, ऐसा माना जाता है। यह होता कैसे है, पौर्णिमांत अर्थात पूर्णिमा के दिन जो भी नक्षत्र होगा उस मास का वही नाम होगा। जैसे कार्तिक में पौर्णमासी पड़ी कृतिका या रोहिणी में, तो उस मास का नाम कार्तिक पड़ेगा। यह होता ही है, आप पंचांग खोल कर के भी देख लें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा। अब इन्होंने क्या कहा, कार्तिक से शुरू करने हैं 2, अंत्य और उपांत्य, अर्थात अंत्य और अंत्य से एक पहले उपांत्य, और उसके अलावा पांचवा जो मास है, कार्तिक के बाद पांचवा जो मास है, वो उसमें 3 जो है नक्षत्र लेने चाहिए। एक बार आप सुन लीजिए फिर से। पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र का योग होता है, उसी नक्षत्र से उस मास का नाम होता है। कृतिका से 2 नक्षत्रों के योग से कार्तिकादि मास होते हैं। अंत्यम और अंतिम से पहले वो पंचम मास 3 नक्षत्रों के योग से निष्पन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए, कृतिका और रोहिणी के में जब भी पौर्णमासी होगी तो उस मास का नाम कार्तिक होगा। मृगशिरा और आर्द्रा का अगर पौर्णमासी है तो मार्गशीर्ष मास, पुनर्वसु पुष्य पौष मास, आश्लेषा मघा माघ मास, और फाल्गुन के लिए पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ते। क्योंकि ये 5वां मास है, इसीलिए इसमें हमने कितने नक्षत्र लिए, 5 नक्षत्र लिए। इसमें फाल्गुन मास। इसके बाद बात करते हैं चैत्र की, तो चित्रा और स्वाति, आपको चित्रा से ही चैत्र पता चल रहा है, स्वाति चैत्र मास, विशाखा और अनुराधा वैशाख मास, ज्येष्ठ और मूल ज्येष्ठ मास, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा आषाढ़ मास, श्रवण और धनिष्ठा श्रवण मास। अब अंत्य के 2 ही मास बचे हैं, क्योंकि भाद्रपद आश्विन, फिर से कार्तिक शुरू हो जाएगा। तो भाद्रपद में 3 नक्षत्रों को हम लेंगे। इसमें है शतभिषा,
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, भाद्रपद मास। अंतिम आश्विन मास में रेवती, अश्विनी और भरणी। भरणी यह हमने जाना कि नक्षत्रों की क्या उपयोगिता है। आपसे पूछ सकता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो नक्षत्र मास की उपयोगिता के द्वारा ही हम किसी भी मास की परिकल्पना कर पाएंगे। आज तो हमको पता होता है ना कि इसके बाद ये होगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसको एक लॉजिकली भी बोला कि इसका नाम कार्तिक ही क्यों पड़ा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र पर आधारित था, इसलिए उसको कार्तिक। चैत्र क्यों पड़ा, क्योंकि चित्रा पर आधारित था। ऐसे ही मृगशिरा पर आधारित था तो मार्गशीर्ष बोला। तो यह सब साइंटिफिक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब जो है अगर आप जानते हैं तो नक्षत्र जो मास होता है वह मास नक्षत्र जो दिन होता है लगभग 60 घटी के बराबर होता है। 60 घटी अगर आप घंटा और मिनट में इसके निकालते हैं तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। आपको मान भी पता होना चाहिए कि इसका मान कितना है। एक नक्षत्र मान का मान 60 घटी होता है, 60 घटी होता है, जिसको हम घंटा में अगर बदलते हैं तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। यह भी हमने जाना। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो मान है वह है चांद्रमानम। चंद्रमान कहा जाता है कि अर्काद विनस्रतम प्राची अध्यत्य हरः शशि तच्चांद्रमान मनसैस्तु गेया द्वादश भिस्तिथि। सूर्य एवं चंद्रमा की युति अमावस्या संज्ञक होती है, अर्थात अमावस्या को ही इनकी युति होती है। एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के मध्यवर्ती जो काल होता है उसी को चंद्रमास कहते हैं। प्रयोजन प्रसंग में आचार्य कहते हैं तिथि, करण, विवाह, क्षौर कर्म तथा जातक कर्म, और इसके अलावा व्रत, उपवास, यात्रा आदि चंद्रमास से देखने चाहिए। सूर्य और चंद्र का जब संयोग होता है अमावस्या के दिन, उसके बाद वह तीव्र गति से चंद्रमा फास्ट मूवमेंट प्लेनेट है, तीव्र गति से चलने वाला, लगभग 2-2.5 दिन में एक राशि को पार कर देता है। तो जब वह 12 डिग्री चलता है तो एक तिथि होती है और एक चंद्रमास में मास 2 अमावस्या के बीच का मान चंद्रमान कहलाता है। पुनः सुन लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के संयोग से चंद्रमा अपनी तीव्र गति से जितना आगे एक दिन में जाता है उसे चंद्रमास या चंद्रमान कहा जाता है। चंद्रमास तो नहीं, चंद्रमान कहा जाता है। यह 12 डिग्री का होता है, अर्थात एक तिथि कहलाता है। एक चंद्रमास 2 अमावस्या के बीच का जो मान है वह चंद्रमास कहलाता है। अब अगला हम मान देखते हैं तो यह है सावन मान। क्या लिखा है? उदयम भानु श्रावणम तत्प्रकीर्तितम। उदयम भानु, सूर्य के उदय काल से दूसरे उदय काल तक के बीच की अवधि को सावन दिन के नाम से जाना जाता है। यह भी लगभग 60 घटी का होता है, लगभग, क्योंकि एक सूर्य उदय से अगर रात बड़ी है तो दिन छोटे होंगे तो रात बड़ी होगी, मतलब लगभग बराबर स्थिति हो जाती है। इसी को सावन मान कहा जाता है। इसका प्रयोग भी दिन में जो काम किए जाते हैं उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा जो व्रत आदि हैं उनके लिए किया जाता है, मृत्यु आदि की संकल्पना के लिए किया जाता है, और जन्म दिवस मनाने के लिए किया जाता है। जैसे सुबह ही हमारे वहाँ बोला जाता है कि प्रातः जब सूर्योदय होता है उसके बाद ही दूसरा दिन आरंभ हो गया, तो यह सावन मास की परिकल्पना ही है। आगे बात करते हैं सौरमान की। तो सौरमान कहा जाता है स्वे
च चक्र भोग अर्क वर्षम प्रतिष्ठितम। सूर्य से जो उत्पन्न मास होता है उसे सौर मास कहा जाता है। सौर मास सामान्यतः सब लोग जानते ही हैं। सूर्य जो है एक राशि में जब रहते हैं तो एक मास होता है। ऐसे ही द्वादश राशियों की जब भोग लेते हैं तो एक सौर वर्ष कहलाता है। एक राशि का भोग काल सौरमान नाम इसका रखा जाता है तथा एक अंश का भोग काल एक दिन होता है, क्योंकि 30 डिग्री वह जब जाता है तो एक महीना बीत जाता है। तो यही सौरमान की परिकल्पना है। प्रयोजन क्या है इसका? दिन रात को परिभाषित करना, षडशीति मुख का ज्ञान, अयन का ज्ञान भी इसी से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा मकर में जब सूर्य आते हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गए। मिथुन में आते आते, मिथुन के बाद कर्क में जब जाते हैं तो हम बोलते हैं दक्षिणायन आरंभ हो गया। और धनु तक वह दक्षिणायन रहते हैं, अयन का ज्ञान भी है। और इसके अलावा संक्रांतियों का ज्ञान भी इसी से होता है। इसके अलावा ऋतु का ज्ञान, दो मास से एक ऋतु का निर्माण होता है। तो इस दृष्टि से यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं गौरव या बृहस्पत्यमान। बृहस्पति मध्य मरासि भोगात संवत्सरम साहित्यिका वदन्ति। क्या कहा जाता है कि गुरु से संबंधित जो मान है उसे गौरव मान कहा जाता है। गुरु मध्य गति से एक राशि के भोग काल को एक गौरव वर्ष माना जाता है। संवत्सर आदि का निर्माण या निर्णय गौरव मान से होता है। और जो गौरव मान है, गुरु के एक राशि भोग काल को बृहस्पत्यमान कहते हैं, क्योंकि गुरु की जो गति है वह एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। तो यही गौरवमान कहलाता है। एक राशि के काल पर्यंत के बाद दूसरा संवत आता है। इसी से 60 जो संवत हैं उनकी परिकल्पना की जाती है और माना जाता है कि इसी से जो है संवत्सरों की परिकल्पना होती है। अगला हम बात करें छठा मान, तो वह प्राजापत्यमान कहा जाता है। मन्वंतर व्यवस्था च प्राजापत्य मुदाहृतम न तत्र ध्युनि शोर भेदो। यह आगे भी है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, जितनी मुझे आवश्यकता लगी उतना ही श्लोक मैंने रखने का प्रयास किया। प्रजापति से संबंधित जो मान होता है उसे प्रजापति या प्राजापत्य मान कहा जाता है। यह कैसा होता है इसको एक बार समझते हैं हम। मनवंतर मान को ही जो है प्राजापत्य मान कहा जाता है। कह रहे हैं ना, मनवंतर व्यवस्था च प्राजापत्य मुदाहृतम न तत्र धुर निशोर भेदो। स्वयं वो कह रहे हैं कि मनवंतर की व्यवस्था को ही प्रजापति मान कहते हैं। 4 युग को चतुर्युग कहा जाता है या उसे एक महायुग कहा जाता है। सत्य, त्रेता, कली, इन 4 युगों का प्रमाण एक महायुग के बराबर होता है और 71 महायुगों के बराबर एक मनवंतर मान कहलाता है। तो एक मनवंतर मान के बराबर ही एक प्रजापत्य मान है। चलिए आगे बात करते हैं पितृमान। तो पितृमान के विषय में लिखते हैं सूर्य सिद्धांत में, विधुर मास एतच्च पैत्यम ध्युरात्रम। एक चंद्रमास पितरों का एक अहोरात्र होता है। आप पितृमास से समझ ही गए होंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कुछ ना कुछ इसमें होगा। 15 तिथियों का दिन कृष्ण पक्ष का जो है वह रात्रि और शुक्ल पक्ष का पितरों का दिन होता है और 15 दिन की उनकी रात्रि 15 दिन का दिन होता है। दिन क्या है? दिन शुक्ल पक्ष है और रात्रि क्या है? कृष्ण पक्ष रात्रि है। इस प्रकार से एक जो मास है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला करके यह एक पितृमान होता है। इसी को पितृ अहोरात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहोरात्र, क्योंकि दिन रात। आगे बात करते हैं 8वां जो मान है
उसे दिव्य या दैव कालमान भी बोला जाता है। यह अगर माने तो दिव्य भवम दिव्यम, अर्थात देवताओं से संबंधित जो मान होता है उसे दैवमान कहा जाता है। दिव्य दिन का मान 1 सौर वर्ष के बराबर होता है। 1 सौर वर्ष 360 दिन, 360 दिन बराबर 1 सौर वर्ष, 1 सौर वर्ष बराबर 1 दिव्य दिन या 1 दैव्य कालमान, और 360 दिन अर्थात 1 दिव्य बराबर हो गया हो। कहने का तात्पर्य यही है कि दिव्यमान देवताओं से संबंधित है। मान को दिव्यमान कहा जाता है। 12 सौर मास के बराबर 1 दिव्य दिन होता है। यह सौर जो मास है वह 30 ही दिन का माना जाता है, क्योंकि सूर्य 1-1 डिग्री 1-1 दिन चलता है, इसीलिए 360 ही दिन माने जाते हैं, 65 दिन नहीं माने जाते हैं। यह भी नोट करने योग्य है। अंतिम जो मान है वह है ब्राह्ममान। ब्रह्मा से जो संबंधित मान है उसे ब्राह्ममान बोला जाता है। इत्थ युग सहस्रेण भूत संहार कारकः ब्रह्मा कल्पमः प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती। यह कहा जाता है, यह ब्रह्ममान सत्य, त्रेता और द्वापर और कली, अगर इसका मान देखें तो सत्य का मान है 17,28,000, त्रेता का देखें तो 12,76,000, द्वापर का देखें 8,64,000, कलयुग का देखें तो 4,32,000। इन सबको मिलाकर के एक महायुग होता है और 100 महायुगों के बराबर एक कल्प होता है। इसे ब्रह्मा का एक दिवस कहा जाता है। 100 नहीं, क्षमा करें, 1000, यहाँ आप देख भी रहे हैं, 1000 महायुग के बराबर एक कल्प होता है। इसी को क्या कहा जाता है? एक ब्रह्म की रात्रि या एक ब्रह्म का दिन, कुछ भी बोल लें। 100 महायुगों का एक दिन, 100 महायुगों का ना 1000 महायुगों का एक रात्रि, 1000 महायुगों की एक रात्रि, 1000 महायुगों का एक दिवस, और 2000 महायुगों के बराबर एक इनका क्या होता है? अहोरात्र, दिन और रात्रि, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 कल्पों के बराबर ब्रह्मा जी की अहोरात्रि। इस प्रकार हमने 9 वेद कालमानों के विषय में जाना। इसमें जो शुरू के 4 उपयोग में या व्यवहार में लाए जाते हैं उनका हमने प्रयोजन भी बताया। अन्यों का प्रयोजन है ही नहीं, इसीलिए व्यवहार में लाए भी नहीं जाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं नोट्स साथ ही प्राप्त करने के लिए। अगर काम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक भेजें और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।